अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने चैप्टर 22 स्टार्ट किया था और उसका ओवरव्यू हमने देखा था फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट देखा था। आज हम इसको रीड करते हैं बुक से। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है सीए फर्म कैन प्रोवाइड। अब सीए फर्म क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है? इंश्योरेंस सर्विसेज, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज इन विच नो इंश्योरेंस प्रोवाइडेड, जो हमने कल स्टडी कर लिया था। इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज में क्या आता है? ऑडिट, रिव्यू, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशंस। ऑडिट और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? इज टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल ऑडिट। अच्छा, ये हमने जो कल स्टडी किया है वही है, जिसमें इसमें जो रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। इसकी एग्जांपल रिव्यू है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर, जो कि प्रैक्टिशनर टू विच द प्रैक्टिशनर एंड एंटिटी एंड एनी अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टीज हैव एग्रीड, वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। इसकी एग्जांपल है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और इंटरनल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। कंपाइलेशंस में जो है वो आप प्रैक्टिशनर असिस्ट मैनेजमेंट विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जाती। एग्जांपल है एन अकाउंटेंसी फर्म प्रिपेयर्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। इसमें जो एग्जांपल्स प्रोवाइड की गई हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। ठीक है। प्रोसीजर सबसे पहले कि ऑडिट में परफॉर्म किए जाते हैं आर मोर देन परफॉर्म इन रिव्यू। ऑडिट में ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं और ऑडिट जो है वो आईसीएस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। रिव्यू में जो है वो प्रैक्टिशनर प्राइमरी इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू obtain sufficient appropriate evidence and review engagement. A review ordinarily doesn't require test of controls or test of details. Review is conducted in accordance with ISRES. ठीक है। लेवल ऑफ इंश्योरेंस क्या आता है? इसमें रीजनेबल, हाई है, पॉजिटिव, और इसमें लिमिटेड, मॉडरेट या नेगेटिव इंश्योरेंस। अब अच्छा, इसमें है कि हाई इंश्योरेंस प्रेजेंट इज हाउ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड इन प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट। ऑडिट में क्या होता है? इंश्योरेंस इज एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, और रिव्यू में जो होता है एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और जस्ट इसका यहाँ पे आप ये कह लें कि रिवीजन है आपकी एक तरह की। अच्छा जी, यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एंगेजमेंट लेटर। व्हाट आर प्री कंडीशंस फॉर रिव्यू एंगेजमेंट? AFRF इज एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट एग्रीज टू प्रीमाइज इंटरनल और विच रिव्यू इज कंडक्टेड। ठीक है। प्रैक्टिशनर शैल एक्सेप्ट रिव्यू एंगेजमेंट ओनली इफ प्रैक्टिशनर इज इंडिपेंडेंट, मैनेजमेंट हैज इंटेग्रिटी, एंगेजमेंट हैज रैशनल पर्पस। ठीक है। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ दैट द एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट और इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हो गए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर्स टू परफॉर्म इन रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट में मोस्टली जो है वो ऑडिट से कम प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। और इसमें इतनी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है, अनलेस कि कोई यहाँ पे जो है वो मिस स्टेटमेंट जो है वो आपको नजर आए। Procedures performed in review engagement, inquiry, analytical procedures, and other review procedures to obtain sufficient appropriate evidence. Test of controls and test of details are not performed unless a risk is identified. ठीक है। अब इसमें इंक्वायरीज क्या हो सकती हैं? अब इसमें जो है अगर वो दो तरह से पूछ सकता है आपको। अगर 2-3 मार्क्स का पूछा तो आप ये लिख दीजिएगा, और अगर 9-10 मार्क्स का पूछा तो आप उसमें डिटेल में आंसर करिएगा। ठीक है। अच्छा, इंक्वायरीज में हाउ मैनेजमेंट मेक्स द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट। आप जो है वो ऑडिटर जो है वो उनसे पूछेगा कि आप कैसे जो है वो एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब कैसे आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वेदर दे आर सिग्निफिकेंट, अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्चुअल सस्पेक्टेड और एलिज्ड फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज, वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है। ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स में वही होगा कि अगर तो उन्होंने कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करें। बेसिस फॉर मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड एनी कंडीशंस कास्टिंग डाउट। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो, और रिव्यू एंगेजमेंट में जो इतनी डिटेल में ऑडिटर नहीं परफॉर्म करता, बस उससे इंक्वायरी करता है, वो कहता है ठीक है ऐसा है, तो क्या ऑडिटर कहता है चलो ठीक है। ठीक है। Next, analytical procedures. A practitioner should use analytical procedures to identify unusual relationship between items in financial statement, individual items that appear unusual. Analytical procedures perform किए जाते हैं रिव्यू में। अदर प्रोसीजर्स क्या हो सकता है कि यूज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। हमने ये पढ़ा था कि अगर दूसरों का काम भी यूज़ किया जा सकता है। इफ प्रैक्टिशनर यूजेस वर्क ऑफ अनदर practitioner take appropriate steps to be satisfied that the work performed is adequate for practitioner's purpose. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो ली जा सकती है मैनेजमेंट से, कि टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पांसिबिलिटी डिस्क्राइब इन एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। ये सारा कुछ रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी लिया जा सकता है। सब्सिक्वेंट इवेंट जो है अगर आइडेंटिफाइड हो गया रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिशनर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करे।
नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न, प्रैक्टिशनर शैल रिव्यू एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, सिर्फ रिव्यू करेगा, ठीक है, बाकी डिटेल इसमें प्रोसेस परफॉर्म करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा था चैप्टर 22 का। नेक्स्ट पार्ट अब थोड़ा सा रह गया, वो हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे विद पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।